नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम गुप्ता, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, बालाजी हॉस्पिटल पलिया से। आज हम लोग बात करते हैं जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं और कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी और हार्ट की बीमारियों से। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे कॉमन बीमारी हमारी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके बारे में किन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब कि जो इंसुलिन दिन में 3 से 4 बार ले रहे होते हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना है। दूसरा, जिन लोगों को इंसुलिन दिन में 2 से ज़्यादा बार लेना पड़ता है, उन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। या जो मरीज़ शुगर के मरीज़ हैं और शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, साथ में उनको लीवर की या किडनी की या कैंसर की या कोई ऐसी एडवांस बीमारी है, तो उन मरीज़ों को भी हमारा क्या कहते हैं, रोज़ा रखने से बचना चाहिए। और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो नहीं जान पाते हैं कि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है और सही से मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, तो उन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ा रखना चाहते हैं शुगर के मरीज़, तो सबसे पहले जो मरीज़ शुगर के हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने फिजिशियन से या डायबिटोलॉजिस्ट से सलाह करें और अपनी डोज को सही से मैनेज करवाएं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति शुगर की दवाई दिन में एक बार सुबह खाता था, तो रोज़ा के समय हम लोग दिन भर कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, तो वो शुगर की सुबह की जगह शाम को खा लेनी चाहिए, क्योंकि शाम को हम लोग हैवी फूड खाते हैं, रात में शाम को भी खाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के भी खाते हैं। तो वो दवाई शाम को खाने से क्या रहता है कि हाइपोग्लाइसेमिया के चांस कम हो जाते हैं। या जो मरीज़ शुगर इंसुलिन ले रहे होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसकी डोज को मॉडिफाई करें, एडजस्ट करें, कम ज़्यादा जैसे ही मैनेज करना है उसको। बेहतर है कि सुबह अगर इंसुलिन ले रहे हैं उसको शाम को किया जाए, डोज कम की जाए, क्योंकि दिन भर कोई डाइट या कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत से हम लोग अक्सर मरीज़ को सलाह देते हैं, जो 2 दवाइयाँ सुबह और शाम खा रहे हैं, उसको आप सुबह शाम ना खा के सिर्फ शाम को खा लें सीधे। और जो सुबह हमारा सुबह जब उठते हैं और खाना खाते हैं, तो हम लोग सलाह देते हैं कि चिकनी चीज़ें कम खाएं, मिठाई कम खाएं शुगर के मरीजों को। और आपका जो है चिकनी चीज़ें कम खाएंगे तो दिन में प्यास कम लगेगी। और सुबह जो है थोड़ा लेट खाएं, तो उससे दिन में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस कम रहते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, जैसे फ्रूट्स में आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं। तो ये सब फ्रूट्स में हाई फाइबर डाइट लीजिए, आप जौ लीजिए, ठीक है, मक्का लीजिए। मतलब हाई फाइबर डाइट लेने से क्या रहता है, थोड़ा प्यास कम लगती है और आपका लॉन्ग टर्म ये रहता है, लॉन्ग टर्म चलता है। और अब बात करते हैं बीपी के मरीजों के। बीपी अक्सर देखते हैं रोज़ा के समय जब फास्टिंग रखते हैं तो बीपी कम रहता है। और वैसे भी अगर हम फास्टिंग रखें, कोई व्रत रखें या ज़्यादा टहलें, वॉक करें, तो हमारा बीपी अपने आप जो है थोड़ा सा बेहतर अवस्था में आ जाता है। बीपी के मरीजों को बस यही एहतियातें बरतनी है कि जो आपका बीपी की दवाइयाँ हैं उनकी डोज थोड़ा सा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर मैनेज कराएं, कम करा लें। और अपना जो है खाने के जो समय रहता है उसमें अपना तला भुना कम से कम खाएं। और रोज़ा जो है एक अच्छा मौका होता है, 1 महीने का समय, जिसमें बहुत से ओबेस लोग, मोटे लोग हैं, वज़न कम कर सकते हैं अपना। और काफ़ी चीज़ों में बदलाव रहता है, शुगर भी मेंटेन रहती है इसमें, अगर थोड़ा सा खाने पे ध्यान देते हैं। फास्टिंग जो है, फास्टिंग हमेशा देखा गया है कि जो लोग फास्टिंग रखते हैं या व्रत रखते हैं या कम खाते हैं, उनका जो लाइफ होता है वो औरों की तुलना में थोड़ा बेहतर होता है, ज़्यादा जीते हैं। अगर पुराने समय में बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद, सूरज के बाद नहीं खाते थे, तो जीवन उनका लंबा ही होता था। तो और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। बाकी कुछ भी होगा तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार।